अब जब यमुना जी का जल शुद्ध हो गया, बहने लगा, तो सभी गोपियां जाकर बालू रेत की प्रतिमा बनाकर माता रानी की आराधना करने लगी, पूजा करने लगी। क्योंकि गोपियां चाहती थी कि उन्हें भगवान कन्हैया जो है वो पति रूप में मिल जाए। अब कई गोपियां ऐसी थी जो विवाहित थी और कई ऐसी थी जो जिनका विवाह नहीं हुआ था। तो सभी गोपियां बालू रेत की प्रतिमा बनाती थी, यमुना जी में स्नान करती थी और देवी की आराधना करती थी। कात्यायनी महामाय महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कहा जाता है कि इस श्लोक का अगर हम पाठ करें, जाप करें, तो जिस भी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह हो जाता है, और जो विवाहित होती हैं उनका पति, उनका मन चाहा पति होता है। तो इस प्रकार से सभी गोपियां माता रानी की आराधना करने लगी और प्रतिदिन सुबह उठते ही यमुना जी में स्नान करती थी और बालू रेत की प्रतिमा बनाकर पूजा करना प्रारंभ कर देती थी। परंतु कन्हैया को ये बात ठीक नहीं लगी। कन्हैया अपने सखाओं के साथ यमुना जी पहुंचे। यमुना जी के किनारे गोपियों के वस्त्र रखे हुए थे, तो गोपियों के वस्त्र उठाकर पेड़ पर चढ़ गए। तभी एक गोपी ने देखा कि कन्हैया हमारे वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ा हुआ है। सभी गोपियां कहने लगी कि कन्हैया आप हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। कन्हैया कहने लगा कि अरे आप सभी गोपियां मेरे लिए ही यहाँ पर प्रतिदिन आती हैं, आराधना करती हैं, स्नान करती हैं, तो मुझसे क्या शर्माना, बाहर आओ और आकर वस्त्र ले जाओ। अब देखिए, क्योंकि भगवान जो होते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि अगर उनसे कोई भी प्रेम करे तो निस्वार्थ निकपट प्रेम करे, किसी भी प्रकार की पर्दा नहीं होना चाहिए। तो भगवान भी यही चाह रहे थे। तो कन्हैया ने कहा, तो गोपियां कहने लगी कन्हैया मत सताओ हमें, हमारे वस्त्र वापस कर दो। तब कन्हैया ने कहा कि जब आपको हम सभी ग्वाल वालों के सामने बाहर आने में शर्म आती है, हया आती है, तो आप ये सोचिए कि यमुना जी में आप बिना वस्त्र के स्नान कर रही हैं, आप वरुण देवता का कितना अपमान कर रही हैं। कहा जाता है कि स्त्रियों को किसी भी नदी में बिना वस्त्र के स्नान करना ही नहीं चाहिए, वर्जित है। तो सभी गोपियों से कहा कन्हैया ने कि अगर आपको आपके वस्त्र वापस चाहिए हैं तो आप सबसे पहले वरुण देव से क्षमा मांगे। सारी गोपियों ने मिलकर वरुण देव से क्षमा मांगी। कन्हैया ने वस्त्र लौटाए तो सारी गोपियों ने कहा कि कन्हैया हमने तो तुम्हारी बात रख ली, परंतु हम तुम्हारे लिए ही यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, पूजन करते हैं, स्नान करते हैं कि हम तुम्हें पति रूप में प्राप्त कर लें। हमारा मनोरथ भी तो तुम पूर्ण करो। तो कन्हैया ने कहा कि मैं उसी के पास जाता हूं जो कभी भी मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। और सभी गोपियों में तो इतना पर्दा है कि मेरे सामने आने में भी इतना शर्माती है। परंतु अगर आपका मनोरथ यही है कि आप मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं, तो मैं अवश्य ही आपको
दर्शन दूंगा, परंतु शरद पूर्णिमा की रात्रि आप सभी गोपियों के साथ में रास विहार रचाऊंगा। आप सभी गोपियों का मनोरथ में पूर्ण कर दूं। अब जो विवाहित होती हैं वो कहती हैं कि हमारे पति हमें छोड़ेंगे, तो कन्हैया कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची है तो आपका मनोरथ पूर्ण अवश्य होगा। इस प्रकार से कन्हैया ने गोपियों का चीरहरण किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।